बेटा बुक देना चैप्टर 13 है ना, चैप्टर है तो देखना बहुत इजी है बेटा। 174 पेज नंबर पे पाइथागोरस थ्योरम मीनिंग सबको पता है? यस सर। H ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल। हाँ जी आप बताओगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो किसका किसका स्क्वायर बताना? जो ये A और C है वो हाइपोटेन्यूज है। हाँ जी वेरी गुड। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये हाइपोटेन्यूज आ गया, इसका स्क्वायर किसके इक्वल बेटा? BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर वेरी गुड वेरी गुड। इज इट क्लियर? यस सर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सबको आता है? सीधा क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज ध्यान से सुनने। इसमें आज नोट करने वाला काम बहुत कम है, इजी वाली क्वेश्चन है, नोट नहीं करने की जरूरत, सुनते जाओ। सेकंड क्वेश्चन रीड करो बेटा क्या दिया प्लीज। A ladder 13 meter long rest against a vertical wall। इस लाइन का मीनिंग समझ आया सबको? यस सर। वर्टिकल वॉल किसके साथ आपने क्या लगाई बेटा? लैडर। ये लैडर, लैडर की लेंथ गिवन बेटा इट विल बी 13 मीटर। इज इट क्लियर? प्लीज ऐसा मत कर देना कहीं लैडर यहाँ पे आ जाए वॉल आपकी यहाँ पे हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्लियर? यहाँ पे वर्टिकल वॉल बोला इट मींस बिल्कुल वर्टिकल मतलब एंगल 90 पे होगा। वॉल लिखा हो, टावर लिखा हो, कुछ भी बिल्डिंग कुछ भी यूज करेंगे आप हमेशा वर्टिकल ही लेके चलोगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। आप लाइन आगे से ध्यान से रीड करो बेटा क्या है, जैसे बता रही है रीड करो बेटा। आपके पास बुक नहीं है? बस आपके पास बुक नहीं है, पढ़ो बेटा क्या दिया। If the foot of ladder is 5 meter from the foot of wall, इसका मीनिंग बता सकते हो क्या है? बेस कितना दिया बेटा? 5 मीटर। Foot of ladder is 5 meter from the foot of wall। किसी बच्चों को डाउट भी है 5 है? पक्का क्लियर है? क्या निकालना? हाइट ऑफ वॉल आ जाएगी? यस। कैसे आएगी बेटा? लेटर से इट विल बी x x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। बेटा आप ऐसे नहीं लिखोगे, लिखने का वे सुन लो। यहाँ पे नेमिंग दे दोगे आप, वही AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रीजन लिख लोगे, देन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। क्लियर? क्लियर? x लेना ले लो, नहीं तो AB रखना, AB रख लो, AB रख लो। AB स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। AB स्क्वायर बोलते जाओ 144। AB will be anyone doubt? सबको आता है? यस सर। क्वेश्चन कंप्लीट। बस बस इजी ना बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा क्या दिया। A man goes 40 meter due north। मान लो मैंने यहाँ पे कहीं भी एक पोजीशन पे लगा लिया, यहाँ से नॉर्थ किधर बेटा? ऊपर ऊपर कितना? 40 मीटर है। क्लियर? एनीवन डाउट? अब यहाँ पे पढ़ो देन ही गोस देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट। यहाँ से किधर जाओगे बेटा? इधर जाओगे 50 मीटर। यहाँ से तो नहीं होगा 50 बेटा, वो यहाँ से चला, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, एक पर्सन ने बेटा यहाँ से स्टार्ट किया चलना, कितना नॉर्थ की तरफ गया? 40 मीटर आगे गया। देन यहाँ से उसने पाथ चेंज किया, देन 50 मीटर गोस ड्यू वेस्ट, देन वेस्ट की तरफ। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना? फिजिक्स वाला नहीं होगा बेटा इसमें, H find मैथ्स के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगा, इट मींस डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में अगर ये क्वेश्चन होता था डिस्टेंस आप निकालते 90 में, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे आ गया वो 90 में, बट मैथ्स के अंदर डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट ही होगा। उन्होंने पढ़ो बेटा लाइन पढ़ना क्या निकालना? फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम starting point यहाँ अब वो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये डिस्टेंस,
हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। आ जाएगा। बताओगे मुझे कैसे आएगा बेटा? लेट अस से ए बी सी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 40 square 40 का स्क्वायर plus 50 square. 50 का स्क्वायर। अच्छा ध्यान से बताना क्या है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 40 प्लस 50 का होल स्क्वायर। No, sir. नो सर नहीं sir. नहीं लिख सकते, प्लीज ऐसी गलती मत करना भाई, होल स्क्वायर इकट्ठा मत करना ये, Plus 2. ठीक है बेटा? 40 का स्क्वायर 1600, 25 50 का स्क्वायर 2500 बेटा सोल्व करो ये 4100. 4100, यस AC will be अंडर रूट ऑफ 4100, 100 का रूट 10, 10 रूट 41, रूट 41 की वैल्यू आपको निकालनी आती है अंडर स्क्वायर रूट की, यस स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालोगे इनटू 10 करके आंसर। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? पक्का समझ आया बेटा? आगे फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, ये रेस कर दो या नोट करना है? कर दे रेस किसी बच्चे को नोट करना है तो कर सकते हो आप, वैसे मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी है, सिंपल पाइथागोरस लगाइए, हो जाएगा? कर दो रेस। हाँ जी, आगे देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डायग्राम गिवन है आपको, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डायग्राम गिवन है, चेक करो। यस सर क्या दिया है? PSQ ट्रायंगल है एक आपकी, 90 मैक्सिमम बच्चों को आता है ये क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा कोई दिक्कत नहीं होगा तो PSQ ये 90 और यार वैल्यूज रख दो बेटा, कौन कौन सी दी है पढ़ना, कितनी कितनी वैल्यू है? PQ 10 PQ 10, ये QS 10, 6 QS 6, RQ 9 RQ 9, मैं बताऊं सर PR। हाँ जी बताओ, PS पाइथागोरस है पहले PS निकालना पड़ेगा। अच्छा प्लीज ज्यादा शार्प बच्चे ऐसे मत करना, कोई गलती, ये भी गिवन है ये भी गिवन है, सीधा यहाँ पे लिखा था पाइथागोरस, यहाँ पे नहीं लगेगी पाइथागोरस, क्यों? PS राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं लगेगी? वेरी गुड, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। क्लियर? यस सर क्लियर? तो बेटा पहले आपको क्या लगाओगे? इन ट्रायंगल PSQ, आप प्रॉपर लिखोगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस, प्रॉपर ऐसे लिखना है, यूजिंग पाइथागोरस देन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, प्रॉपर वर्डिंग लिख लोगे ना? लिख लेंगे सर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस प्लस 6 का स्क्वायर, बेटा ये कितना? 100 100 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर 36 प्लस 36, बेटा इधर आके माइनस, इट विल बी 64, 64 ही आएगा ना यस सर 8 का बेटा? PS किसका स्क्वायर है? ये 8, PS विल बी 8 8 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिखना मत बोलना बेटा, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे भाई, ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, PS आ गया आपके पास 8, निम्न आप बताओगे बेटा PR कैसे आएगा? हाँ जी, पाइथागोरस कौन से ट्रायंगल बेटा? P, हाँ जी RS, एक ही बात है, PSR या PRS एक ही बात है, बताओ बेटा। और कोई नहीं बोलेगा भी बताना नहीं किसी ने इसको, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो। हाँ जी बताओ बेटा। PR फाइंड करते हैं। हाँ जी PR फाइंड करना बेटा, PR square PR स्क्वायर वेरी गुड इज इक्वल टू 8 square 8 का स्क्वायर बेटा, plus 15 का square. वेरी गुड। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर? 15 का स्क्वायर बेटा, ये ऐड करके सोल्व कर लोगे। PR स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 64 प्लस 2 2 प्लस 225 2 69 69, ये 13 किसका का स्क्वायर है? 13 23 का होगा 289 आएगा। 70 का स्क्वायर 289 79, क्लियर? इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन हो गया। इजी है ना बिल्कुल चैप्टर? हाँ जी, मुश्किल लग रहा है? ना क्वेश्चन नंबर 5 वास्तव में करवा रहा, समझ आ रहा है? आती है ना मैक्सिमम बच्चों को ये? बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, क्या दिए? द गिवन फिगर शोज a quadrilateral ABCD in which बेटा ये 90 गिवन है,
जी 90 क्या बना बच्चे? मैं तो हूँ सर। डी कनिका बताएगी। ए बी बेटा देखना वैल्यूज कौन कौन से कितने दिए हुए हैं? AD 13, एडी 13, BC 3, BC 3, DC 12, DC 12। हाँ जी ए बी फाइंड करना बेटा, बहुत इजी है। जैस्मिन आप बताओगे? बताओ। डीबी का स्क्वायर, वेरी गुड। equals to 12 square plus 30। मेरे को क्यों कहा? आप बोले नहीं बेटा इसलिए आप बोलने लगी थी, हमने अभी तो वैल्यू मैं कभी चलो क्यों आपको डिसाइड करना है, वैसे ही कोई ख्याल में हो गया तो बाकी। हाँ जी आगे 144 प्लस 9 इट विल बी 160 पता नहीं सर 153 सर। ये नहीं आएगा क्या? हाँ यही आएगा सर। उन्हें पे नहीं। कोई बात नहीं, वो आदत पड़ी है ना भी 12 है तो 13 का स्क्वायर 69 ही बनेगा। हाँ जरूरी नहीं होता बेटा, चेंज आएगा। क्लियर? अच्छा इसमें ना आपको रूट करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन बताओ। सर क्योंकि नेक्स्ट क्योंकि अगले स्टेप में आपको रूट स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ए बी स्क्वायर चलो बता दो बेटा आप, ए बी स्क्वायर कैसे है? AB square is equals to हाँ जी ए बी स्क्वायर बेटा AD square ए डी स्क्वायर। plus BD नहीं शाबाश। उल्टा सर मैं आपको बताता हूँ सर। AD square is equal to आएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू AB square plus BD। क्लियर? हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस आप कोई भी ले सकते हो। क्लियर? एडी इट विल बी 13 का स्क्वायर। AB आपको फाइंड करना बेटा, BD स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 153। कई बच्चे 153 का भी स्क्वायर करने लग यस जाते सर हैं। ये होगा। अरे ऑलरेडी BD स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, बेटा ये BD स्क्वायर की वैल्यू है, इसका स्क्वायर मत करना दोबारा, BD स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे। क्लियर? सॉल्व करो बेटा ये 169 is equal to -153 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। कितना आ गया AB? 60 4 सेंटीमीटर। यूनिट्स देखना क्या है? सेंटीमीटर। यूनिट्स नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे बेटा। कितना? AB एक भी कर सकता है, अगर तो जाएगा ही जाएगा। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एनीवन डाउट? समझ आया विक्रम? इज इट क्लियर बेटा? पक्का? 6 क्वेश्चन देखो, फास्ट तो नहीं है ना? नो सर। समझ आ रहा है? यस सर। ये तो नोट कर लो यार, नहीं सर आप ये तो कर लो। सर बुक में कर लेते हैं सर, छोड़ो ना। फिर आप एक्स्ट्रा 5 मिनट लोगे कोई बात नहीं आगे लेट हो जाएगा? भेजनी तो है नहीं सर आपने। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6। इजी है इसलिए मैं रेस कर रहा हूँ पाइथागोरस है, आगे वाले क्वेश्चन नोट करने पड़ेंगे। ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुन लो। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो बेटा एक बार बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। क्या दिया हुआ है? सिंपल ABC मतलब ओवर AD is drawn perpendicular to the base BC of a triangle ABC equal to triangle ABC। बनाओ बेटा पूरे ट्रायंगल ABC। अब मीडियन ड्रॉ कर दो BC। अब यहाँ से क्या किया? मीडियन ड्रॉ मीडियन नहीं बोलोगे, परपेंडिकुलर है बेटा, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोलो। होता तो मीडियन है। सिर्फ इस केस के लिए मीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अब यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, ड्रॉ मीडियन फ्रॉम परपेंडिकुलर, पता किसी को? परपेंडिकुलर फ्रॉम A to D from the vertex Bisect the base. into of equilateral triangle Bisect the base into two halves. bisects the base। into two equal parts। bisect का मतलब इक्वल होता है बेटा, हाँ into two halves। bisect का मीनिंग इक्वल होता है, इसके बाद 2 इक्वल पार्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। Two halves. bisects the base बेटा, 2 हाफ्स का मतलब ये bisect का मतलब 2 हाफ ही होता है, 2 इक्वल पार्ट ही होता है इसका bisect का। क्लियर? perpendicular from the vertex of an equilateral triangle bisects the Base। इसका रीजन पता है क्यों होता है ये? सर वो bisect भी ये दोनों इक्वल होंगे क्यों? कोई बता सकता है? vertex है किसी को नहीं पता? भी ये इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल? Perpendicular again. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो परपेंडिकुलर इक्वल बाइसेक्ट करेगा, क्यों? Equilateral triangle.
वो 60 का होगा जो ए है। वर्टेक्स मुझे क्या पता एंगल आपका था? सर ए बी और ए सी इक्विलेटरल 60 का ही होगा। ये 60 है ना, तो ये 30 का होना जरूरी थोड़ी या है। तो सर होगा 30 का वैसे। वर्टेक्स ऑफ इक्वल। चलो थैंक यू। सुनो, वेलकम सर। in these two triangles, let us take angle 1 and angle 2. 1 equals to 90, AB is equal to AC. Sides of equivalent triangle, AD कॉमन right hypotenuse side, आरएचएस right hypotenuse side. By RHS both triangles are कॉन्ग्रुएंट। by CPCT. बीडी इज इक्वल टू डीसी। BD is equal to DC. जो मैंने अभी बोला है सारा पार्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिख दो। अब समझ आया? बाय आरएचएस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी आ गया और एंगल बाइसेक्टर भी होगा बाय सीपीसीटी। क्लियर? क्लियर? समझ आया बेटा? अब यहां भी मैंने ये लाइन लिखी है, तो वैल्यू थ्री गिवन है देखो, BC इज इक्वल टू 10। BC अगर 10 बेटा, 5 BC भी 10 है तो AB भी कितना होगा? तीनों 10 10 ही होंगे। यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना बेटा। अच्छा BC ये 10 आ गया तो BD बताओगे कितना? 5 रीजन क्या आया? ये आया। परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। या प्रॉपर लिख दिया मैंने वो आगे पीछे लिख दिया। ठीक है बेटा, ये साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 10, ये 5 परपेंडिकुलर की वजह से बेटा, ये 5 आ चुका है, ये 10 आ चुका है, तो AD तो बता दोगे कितना आएगा? बताओगे अजय? जसवंत आज बताएगा। AD AD आगे क्या? AB 10 शुरू से लिखो। शुरू से ही बेटा, चलो शुरू से। AB AB square square is equal to is equal to BD square BD square plus AD square। वेरी गुड। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? पाइथागोरस। क्लियर? AB बेटा इट विल बी 10 स्क्वायर, BD 5 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बेटा ये 10 100 100 माइनस 25 75 75 रूट 75। AD will be under root 75 को फैक्टर बना 5√3 553, तो 2 टाइम्स 5 आ गया 5 रूट 3। बेटा। इसके फैक्टर बना हो गया 5 into 5 into 3, तो शायद आपको याद होगा बेटा, ये पेयर बाहर आ जाएगा, इट विल बी 5 root 3 5 into 732। रूट 3 की वैल्यू तो आपको याद होगी, नहीं यार, कर लेना तो नहीं याद। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका सेंटीमीटर। एक डेसिमल प्लेस तक करते हैं। एक ही बोला क्या? तो 2 तक करके राउंड ऑफ करोगे आप, 2 तक निकाल के राउंड ऑफ करना। जब भी 1 डेसिमल प्लेस बोला होगा 2 तक निकालो, सेकंड वाला राउंड ऑफ करो। क्लियर? समझ आया? पक्का? यस किसी भी बच्चे को डाउट? ये नहीं समझ आया 2 वाला क्या किया बेटा? डेसिमल वाला प्लेस। इसको मल्टीप्लाई करना मैं बता देता हूँ। 1.73 into 5 करना बेटा, कितना आएगा? कर दो मल्टीप्लाई। 173/20 ये मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? कितना टाइम है? 5 कितना बेटा? 6 देखो 875 875 865 875 सही है सर। 8.75 आया। यस सर। 8.75 आया। अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस बोला है, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस चेक करोगे कितना, तो आपने पढ़ा हुआ है नंबर 5 या 5 से बड़ा, तो प्राइम नंबर प्रीवियस नंबर में +1 कर दोगे। 5 या 5, हाँ जी समझ गया। 865 आएगा सर। 65 आएगा। 65 आएगा। क्या सही बोल रहे हो। मेरे को लग रहा है। अरे बेटा क्वेश्चन समझो, कोई बात नहीं, जो कुछ भी आएगा हाँ। क्वेश्चन समझो। मेरे को 1 डेसिमल प्लेस बोला है, आप सेकंड प्लेस पे चेक करोगे। अगर सेकंड प्लेस पे 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा, तो पिछले वाले नंबर में आप क्या करते हो? 1 ऐड करते हो, 5 से छोटा तो स्किप कर देते हो। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे 6 का क्या कर दोगे आप? राउंड ऑफ 8.7 राउंड ऑफ। कम करते 8.7 8.7 आपका आंसर। इज इट क्लियर? चेक करना आंसर क्या है पीछे, यही है। चेक किया? वैसे बोल रहा है। इज इट क्लियर? पक्का? यही है।
एग्जैक्ट यही आंसर है, एक है सर 8.7 सेंटीमीटर। सही है। क्लियर? एनीवन डाउट? 8.7 सेंटीमीटर अगर आपने यहाँ पे यहाँ तक भी छोड़ा तो नंबर कर सकता है आपका सेंटीमीटर 6-5 तक छोड़ा तो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन के अंदर करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ना लिखा होता तो आप यहाँ पे छोड़ते नंबर सही मिलते पूरे, अगर ये ना लिखे तो लाइन। क्लियर? इज इट क्लियर? करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला बेटा, तो आपको सेकंड प्लेस तक निकाल के राउंड ऑफ करना होता। 2 तक बोला है, 3 तक निकाल के राउंड ऑफ करना। 8th क्लास में किया था आपने। क्लियर? 7th क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया 7th क्वेश्चन, काफी इजी है, डायग्राम दिया है। बहुत इजी है। मैं करवाऊं सर? कौन बोल रहा है? मैं गीना ऐसी। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये डॉटेड क्यों दिया है? ये क्या समझ वैसे नहीं हमने नोटेड बना आगे लोगे AB 8, BC 6 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर, OC निकालना है। OC पहले अपन सर पूरी ट्रायंगल का निकाल लेंगे। पूरी ट्रायंगल का क्या लोगे बेटा, ना ये पता ना ये पता, हाँ कोई बच्चा बता सकता है? ये तो हाँ जी। पहले OA फाइंड करेंगे सर। OA कैसे आएगा, परपेंडिकुलर भी नहीं पता, बेस भी नहीं पता। गलत है सर, सब भी गलत है। लेट हाँ जी वेरी लेट करो बेटा, x ये y ये x, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x y से थोड़ा लिखना इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। इन ट्रायंगल AOC, अब तो बता दो यार। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा। y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आएगा सर। तो सही तो है। अच्छा इज इट क्लियर? आपने इधर वाली साइड कर दिया, इधर वाली साइड होता है। अरे सही है, चुप कर। अरे वो एक ही बात है, x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, एक ही बात होती है। क्लियर? हमें तो फिर गलत बात है। इज इट क्लियर? इन ट्रायंगल AOB बताओगे बेटा, बाय 8 y स्क्वायर प्लस क्या आएगा 6 प्लस x का स्क्वायर होल स्क्वायर वेरी गुड इज इक्वल टू बेटा 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। आगे जो स्क्वायर था। क्लियर? परपेंडिकुलर स्क्वायर बड़ी ट्रायंगल का बेस पूरा 6 प्लस x का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू। क्लियर? हाँ जी, और कोई नहीं बोलेगा, आप बोलोगे इसके बाद कैसे सोल्व करेंगे बताना थोड़ा। y का स्क्वायर वेरी गुड 36 प्लस x का स्क्वायर आगे इज इक्वल टू 64। मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते हैं, मैक्सिमम नहीं कुछ बच्चे। कुछ वही अच्छा जैसे ये सही है, लेफ्ट सही रहा है ना? क्या सर? गलत है सर। 6 का एक स्क्वायर मिनट लास्ट 12 है। लंग सही है बेटा। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 12x 2 into 6 into x बेटा 12x आएगा, ठीक है? हाँ ये मोस्टली बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। क्लियर? 2ab इज इट क्लियर? बेटा यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताओगे आप? 9 प्लस प्लस 36 36 प्लस प्लस 12x इज इक्वल टू 64 64। कैसे पता लगा 9 9 कैसे आया? इसको नेम 1 दे दो या फिर इधर क्या आ जाएगा? 2 यूजली क्वेश्चन पर x के प्लस y स्क्वायर के लेना है। क्लियर? यस क्लियर? बेटा करना है ये 45 45 प्लस 12x। is equal to 64 कई बच्चे बेचारे इनको ही ऐड कर रहे होते हैं। हाँ, फिर पागल कर होते हैं। रहे होते हैं सही में। पागल 64 minus 45 19 x equal to 19 by 12 1 7 by 12 centimeter आपका आंसर। Is it clear? Question number 8. In a triangle ABC, AB is equal to AC is equal to x. PC नहीं बेटा। नहीं x A B C. AB is equal to x. AC is equal to x. BC is equal to 10 10 centimeter. Is it clear? And the same beta.
perpendicular from the vertex of an isosceles triangle bisects the base. Isosceles पहले वाला रीजन सेम लिखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह आइसोस्सेलेस। बेटा ये 10 तो मेरे को बताओगे कितना आ गया? इसमें किसी बच्चे को डाउट? सेम रीजन आ जाएगा जो आपने अभी लाइन लिखी थी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। क्लियर? बेटा बता सकते हो AD कितना आएगा? AD स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 3 स्क्वायर। ठीक है बच्चे? AD स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25। तो बेटा ये स्क्वायर उधर जाके ये इतना ही रहेगा। प्लीज ये स्टेप मत करना, चपेड़े बहुत पड़ेंगे टेस्ट में अगर किसी ने किया तो। x minus 5 हाँ जी, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट ये कट गया, चलो ये x माइनस 5। इतना भी नहीं, बहुत बच्चे करते हैं, एक आधा भी नहीं, बहुत। क्या तो मेरे जैसे दिखा दो आपको टेस्ट में, हो सकता आप भी कर दो। इज इट क्लियर? AD is equal to under root of x square minus 25. Anyone doubt? अभी निकाला गया क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। बता सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाँ जी, आप बताओगे फॉर्मूला। सर मैं हाँ जी, बकरियां जैसे मैं हाफ इंटू बेस बोलो बेटा कितना? 5 क्या हो रहा? अरे ट्रायंगल पूरी है तो बेस भी पूरा होगा। जैसे हाइट AD, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 60। लास्ट क्वेश्चन है, समझो अच्छे से। हाफ BC की वैल्यू 10, AD की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x square minus 25. एनीवन डाउट? No sir. कटिंग करना बेटा ये ध्यान से। 5 ये कट करो 5 into 5 कट करो 12 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x square minus 25. स्केलिंग बोथ साइड 6 का square. 6 का नहीं, 1 बोल दिया. 144 स्केलिंग बोथ साइड x square minus 25 x square equal to 13. क्लियर? लास्ट दो क्वेश्चन ट्राई करना, होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज।